अच्छा, वेलकम टू द जोया व्लॉग। जोया बड़ी पटाखा है, हम इसमें आपको फिर से शामिल कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके कमेंट्स बहुत पसंद आए हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये बेबी एक नया एडिशन हुआ है, लेकिन इसका चेहरा जो है हम लास्ट में रिवील करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि जोया के टॉय बॉक्स में क्या है। कुछ उससे पहले थोड़ा सा मिल लें। जोया की एक फ्रेंड आई है, हयाम, हाय बोलो। ये हैं आमना, आमना आप हाय बोलें। मुनैज़ा आप भी हाय बोलें। जोया हाय बोलो। ये हमें भाई कहती है कि अपने टॉयज़ के साथ लगी है। कुछ टॉयज़ यहाँ पे हैं और इस बॉक्स में क्या क्या है, बड़ा काम की चीज़ है। और फिर मैंने फ़ैसला किया कि इस व्लॉग के अंदर जोया के जो टॉयज़ हैं वो रिवील मैं नहीं करूँगा, बल्कि उसकी खाला जो आई हैं हमारे घर वो रिवील करेंगी आपको। इनके जितने भी टॉयज़ हैं इस टॉय बॉक्स में सब के सब वो रिवील करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जोया पटाखा व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जोया के टॉय बॉक्स में क्या है, कहाँ से ली है, कौन सी चीज़ है और उसकी क्या प्राइस है। सबसे पहले हम आपको जोया की फ्रेंड से मिलाएं। आपका नाम क्या है? हाय करो। आपका हाय करो। और आप? हाय। और ये है हमारी पटाखा जोया। और ये बच्चा कौन है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत से व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि आप लोगों ने ये टॉय बॉक्स कहाँ से लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस टॉय बॉक्स में क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली है और इस टॉय बॉक्स का क्या क्या फ़ायदा है। काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि आप लोग ये टॉयज़ कहाँ से लेते हैं, कितनी प्राइस में लेते हैं। तो हमने बताया कि हम जो व्लॉग बनाएंगे तो उसमें हम टॉयज़ भी रिवील कर देंगे, उसके प्राइजेस भी रिवील कर देंगे और आपको डिटेल में बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, कौन कौन सी टॉय मौजूद है और उसकी प्राइस क्या है और हमने किधर से परचेज़ की है। अच्छा, आपको हम बताएंगे कि जोया के टॉय बॉक्स में क्या क्या है, इसको रिवील करेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये टॉय बॉक्स हम खोलने जा रहे हैं। उनाइजा प्लीज़ ये बॉक्स खोलें। सबसे पहले जोया की टॉय बॉक्स में से बेयर निकलता है, जो कि जोया की बर्थडे पर ही उनाइजा ने ही उसको गिफ्ट किया था। अगला जो है तो ये सर्कल गेम है जो जोया की मम्मा ने इसके लिए दराज से ऑर्डर किया था और इसकी प्राइस 250 रुपीज़ है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लिंक शेयर कर देंगे। अच्छा, अगले नंबर पर जो है वो स्टोरी बुक है, जो कि हमने भी दराज से ही ऑर्डर की थी और इसकी प्राइस 200 रुपीज़ थी। ये अगला टॉय हमने लंडन बाज़ार से लिया था, जिसकी प्राइस 100 के करीब थी। अच्छा, अगला ये चूंटी है जिसको हमने मार्ट से लिया था, अब नाम भूल चुकी हूँ, बट इसकी प्राइस जो है 150 के अराउंड है। अच्छा, ये डॉग जो है तो ये भी हमने बाज़ार से लिया था और इसकी प्राइस 200 समथिंग ऐसी थी। अगला ये वाटर बोतल है जो जोया के पानी के लिए है, जो कभी दिन होता है जोया का पानी पी लेती है, वरना इसी के टॉय बॉक्स में पड़ा रहता है। और ये भी हमने दराज से ऑर्डर किया था 1500 का। ये कैट जो है ये जोया के मम्मा की बचपन की है, जो इसकी नानों ने अभी जोया को गिफ्ट में दी है। अगला जोया का ये टॉय है जिससे जोया सबको डराती है और ये जोया का मोस्ट फेवरेट है। भाई, ये चूहा है और ये भी हमने लंडन बाज़ार से लिया था, जो कि लगभग 300 का है। अच्छा, तो ये अगला है, ये सेंटा क्लॉस है और इसको हमें किसी ने गिफ्ट किया था, इसकी प्राइस तो मुझे नहीं पता। और ये है स्क्वायर बॉक्स, इसको हमें बाज़ार से 300-400 के लगभग लिया था। अच्छा, और ये है डंकी, ये हमें किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, इसकी प्राइस का हमें नहीं पता। अच्छा, अगला जो है ये बियर है और इसको भी हमने 300 में लिया था। और ये है ज़राफ़ा, ये जोया को किसी फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया हुआ था। और अगला जो है वो पोकेमॉन है, जो कि जोया को किसी ने गिफ्ट किया था। अगला जो है डॉग है, इसको हमने 100 का लिया था।
अगला टॉय जो है ये है और इसको भी हमने रंडा बाज़ार से लिया था और इसकी प्राइस भी समथिंग 150 की थी। अगला जो है रैबिट है और इसको हमने HBK में गेम में जीता था और इसकी प्राइस भी लगभग 250 है। अगला जो है कैट है और इसको हमने 400 के अराउंड लिया था और ये जोया का बहुत मोस्ट फेवरेट है। ये रात को जोया अपने साथ रख के इसको सोती है। अगला जो है ट्रेन है और जोया रात को इसके साथ खेलती है, ट्रेन चलाती है, कहती है कि मैं नानों के घर जाती हूँ। अगला जो है तो ये बियर है और ये जोया जब पैदा हुई थी तो उसके बाबा ने उसके लिए लिया था और इसकी प्राइस भी 300 है। अगला टॉय जो है तो ये बियर है और ये जोया की खाला ने उसके लिए लिया था और ये इसकी प्राइस भी, और ये जो है तो ये गुलहरी है और इसकी प्राइस जो है 500 है। इससे बच्चा डर भी सकता है और इसको हाथ में पहना भी सकता है। अच्छा, बाकी चीज़ें जोया के बाबा आप लोगों को दिखाएंगे कि ये उन्होंने कहाँ से ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको दिखाते हैं कि ये कलरिंग जो टेबल्स आपको नज़र आ रही हैं इस टाइम के ऊपर, ये जो मेरे हाथ में मौजूद हैं, ये मैंने बेसिकली ली थी जोया के लिए ताकि उसको कलरिंग की पहचान हो सके और जोया इसके साथ अच्छी तरीके से खेल सके, इसके अंदर अपनी चीज़ें संभाल सके। इसके बाद जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक डक है जो मैंने ली थी तकरीबन चौक शादी पीर से, पेशावर में बड़ी मशहूर जगह है और इसका भी जो था प्राइस तकरीबन 100 रुपये थी। और इसके बाद मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो है मैग्नेट्स रॉड। आजकल बहुत मशहूर है, हर घर में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं, उनको पता चलता है कि उन्होंने इसके ऊपर जो है वो चीज़ें बनानी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस तरह वो अपना घर वगैरह गाड़ी वगैरह बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप अब देख रहे हैं जो मेरे हाथ में है मौजूद है इस टाइम के ऊपर, ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और हर घर की ये जो शान बन चुका था। सबके बच्चों ने जो है माँ बाप को तंग किया हुआ था कि ये उनके पास लेना है। हर दुकान, हर शॉपकीपर, हर गली के हर कोने में आपको इसकी आवाज़ें आ रही थी। बड़ा पीक वाला दौर था। फिर मैंने जोया के लिए ये जो किचन के थोड़े से जो आप कह सकते हैं एसेसरीज़ लिए थे, ये तो गुम भी गए हैं। इसके बाद जोया का जो ये फेवरेट बब का डॉग है, आज तक का सबसे फेवरेट डॉग है। इस डॉग के अंदर कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो है बैठ भी जाता है, आप इसको अपने हाथ पे रख सकते हैं, बड़ा प्यारे तरीके से बैठ जाता है। इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रुपये की थी और ये एक मार्ट से लिया गया था। इस डॉग के साथ जो है आपका जो अगला जो चीज़ें हैं वो जो आप देख सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर ये छोटा सा टीवी या कैमरा आप कह सकते हैं, ये उसकी जो है टी और केटल्स वगैरह थी। और इसके अलावा देखें वो जो हर घर की शान था वो इस टाइप का भी था। और इसके साथ साथ ये चीज़ जो थी ये भी 50 रुपीज़ की थी। आपको तो पता है ये टॉर्च जो है एक भाई ने गिफ्ट की थी। ये बेसिकली जो है वो पापा प्लीज़ वालों की है या इस तरह की कोई थी। इसके कुछ और खिलौने भी हैं वो मेरे पास मौजूद थे लेकिन मुझे भूल गया था आपको शो करने का। उसमें जो बच्चों के प्ले टॉयज़ नहीं थे वो एजुकेशनल टॉयज़ थे, इससे बच्चे सीखते हैं, जैसे ABC हो गया, काउंटिंग हो गई। इसके अलावा भी थी वो कलरिंग की पहचान के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉय बॉक्स है इसका एक फ़ायदा ये भी था कि इसमें हर खिलौना जो है वो आसानी से रखा जा सकता है। मेरे हाथ में जो आपने देखा है इस टाइम के ऊपर वो जो बटरफ्लाई थी या वो गर्ल बारबी डॉल टाइप की थी। जोया जो है वो इसकी दीवानी है। आप जोया देखें, आपको ये बॉक्स में बैठ के बता रही है कि मैं इसमें बैठ गई हूँ। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं दिखाना लोगों को और सिर्फ वो जो है वो इसके अंदर अपनी चीज़ों के साथ खूब मज़ा करती है। मेकअप इसको बहुत पसंद है, मेकअप के पीछे तो ये दीवानी है और बॉक्स में ये बैठ कर लोगों को कहती है कि मुझे आगे खींचो, पीछे खींचो। मेरे ख्याल से ये जो टॉय है ये हर घर में होना चाहिए। ये वाला खिलौना भी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। इसके अलावा ये मास्क जो बच्ची ने पहना हुआ है ये वाला भी हमने अभी भी ख़रीदा है रिसेंटली। बच्चे बहुत खुश होते हैं मेरे घर आके, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो आते हैं हमारे टॉयज़ के साथ खेलते हैं। जोया भी जो है बहुत इंजॉय करती है। इससे बच्चों को जो है वो गैदरिंग की आदत होती है। गैदरिंग जब बच्चे करते हैं तो उनके अंदर जो है वो सोशलिज़म पैदा होता है।
और वो लोगों के साथ बैठने उठने को पसंद करते हैं। मीनू के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि वो मास्क वाला बच्चा है जो शुरू में हमने आपको दिखाया था। इस टाइम के ऊपर वो कार की राइड कर रहा है। मुनैज़ा भी भाग के गई है और जाके घोड़े पे बैठ गई है। खिलौने जो है पूरे कमरे में इस टाइम बिखर चुके हैं, आप देख सकते हैं। जोया जो है वो अपने बॉक्स में बैठ गई है और वो अपनी टॉय निकाल के भाइयों को दिखा रही है कि देखो इसमें लाइट ऑन होती है। जोया का बॉक्स से निकलने का इरादा नहीं लग रहा और इससे आगे मज़ीद वो टॉयस हमें दिखाना नहीं चाह रही थी। तो मैंने समझ गया कि जोया का जो मूड है वो ऑफ हो रहा है और कमरे में सारे जो टॉयस हैं वो इस टाइम बिखर चुके हैं। टॉय बॉक्स जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, अगर मैं बच्चों को एक दफ़ा इशारा दे दूँ कि फ़टाफ़ट इसमें खिलौने सारे फेंक दिए जाएं तो वो क्या करते हैं, फटाफट जो है वो उसमें सारे खिलौने जो हैं वो डाल देते हैं और बहुत ही कम टाइम में ईज़िली मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही ईज़िली जो है वो देखें वाइंड अप हो जाते हैं और खिलौनों से जो है वो सारा कमरा जो है वो चकाचक जो है। सबको बहू को आंटी को बहू को जोया ने हमें खूब इंटरटेन किया, हमें डराया। उसके बाद मैंने बच्चों को टास्क दे दिया कि आप लोगों ने 1 बाय 1 जो है वो सारे खिलौने इस टॉय बॉक्स में डाल देने हैं। बहुत ही कम टाइम में आपको पता हो जाता है। यहाँ पे जो बड़ी डॉल थी वो मैंने निकाल ली क्योंकि वो डॉल जो है इसके अंदर नहीं फिट होती, इसको हम बाहर ही रख देते हैं। बच्चों ने फटाफट सारे खिलौने जो हैं वो टॉय बॉक्स में डालना शुरू कर दी और कुछ ही देर में आप देख सकेंगे कि ये फुल कमरा बिल्कुल फ्रेश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर पहले कोई टॉयस वगैरह बिखेरे गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमरे से इस टाइम सारे टॉयस उठा लिए गए हैं और टॉय बॉक्स जो है वो इस टाइम फुल हो चुका है और इस तरह इसको हम पैक करके रख देंगे। बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, फिर भी इस टॉय बॉक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बता दिया था कि रूम में एक तो गन नहीं मचता, बच्चों के टॉयस महफूज रहते हैं क्योंकि हमने काफ़ी टॉयस जो थे आगे पीछे लोगों को भी दे दिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जितना अता किया हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में भी इंशाअल्लाह आपके लिए कुछ नया और कुछ बेहतरीन और कुछ अच्छा जो हम पैकेज लेकर आएंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलिएगा। अल्लाह हाफिज़।